हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो काफी छोटी है, लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। इस स्टोरी के सारे चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं। आपसे इस स्टोरी का सिर्फ एक नया चैप्टर डेली रिलीज होगा। भाग 252। जहां बात आपकी होगी वहां मैं हो ही नहीं सकता। बस चले अपने नाम में जुड़ा आपका नाम हटा दूं। नफरत आखिर ना चाहते हुए भी नजर आ गई। सुहासिनी जी ने घबराकर उसे देखा। बेटा अभी ठीक हुआ था, उसका ये रवैया सही नहीं लगा। यशवर्धन जी ने खास ध्यान नहीं दिया। वीरेश इधर आओ। अदिति ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों में चमक आए। वो भी बड़े पापा की बात सुनकर उनके पास आया। आज से एमडी की पोस्ट आपकी हुई। हम चाहते हैं हमारे बाद आप ये सब संभाले। उनकी बात सबको हैरान कर गई, जबकि अदिति की आंखों में चमक आ गई। वीरेश हैरान था। यशवर्धन जी का अचानक से ये फैसला सबको ही हैरान कर रहा था। उमाशंकर जी के छोटे से काम को एक बड़ा मुकाम उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से दिया था, इसलिए जब वो सब कुछ अपने बेटे को सौंपना चाह रहे थे तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़े पापा, इसकी जरूरत नहीं है, वीरेश ने कहा। जो सुनते ही अदिति अंदर ही अंदर पति को कोसने लगी। बेटा आप मेहनत कर रहे हैं, आपको हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, वही जिसके लिए आप काबिल है, यशवर्धन जी ने कहा। अदिति को कुछ तो सुकून आया। वीरेश ने अपनी मां की ओर देखा, फिर बोला, आई एम सॉरी बड़े पापा, आपके और अवी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या लड़ाई, इसका ये मतलब नहीं मैं फायदा उठाऊं। मैं कुछ भी इसलिए नहीं कर रही हूं कि आप मुझे सब दे दे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए ये सब करना। आपकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं। अवी को नहीं संभालना, ठीक है, मैं काम करूंगा, हर वो काम जो इस पोस्ट के लिए होगा, पर आप ही रहेंगे हेड। यशवर्धन जी चुप से हो गए। उन्होंने बेटे के आगे भतीजे को प्राथमिकता तब दी थी जब उनका बेटा नहीं माना था, मगर उसने उनको ऊंचा दर्जा दिया था। अदिति एकदम बुरी तरह से चिड़ी। रजनी जी जरूर सुकून महसूस कर रही थी। वीर कुछ दिन की जिंदगी, प्लीज बड़े पापा आप अभी संभालने लायक हैं, मैं हर वो काम करूंगा जो आप कहेंगे, पर आप खुद संभालेंगे सब। वीरेश नहीं माना। उसकी बात सुनकर यशवर्धन जी ने एक गहरी सांस ली, उसके कंधे थपथपाए और बस खामोश रहे। वीरेश ने वो पेपर्स रखने के लिए कावेरी जी को थमाए। यशवर्धन जी का ये अचानक से बदला सा रवैया कावेरी जी को अब तक उलझा रहा था। अदिति एकदम चिढ़ रही थी। ये वीर भी एकदम पागल हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसे। अदिति दांत पीसकर मन में बोली। वीरेश की ये हरकत उसे गुस्सा दिला रही थी। अभियुक्त ने सर झटका। इस फैमिली ड्रामे में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर यशवर्धन जी की बात जरूर कुछ हटकी पर समझ आ गया था। उसने आखिरी बार जो कहा था उस बात की वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे। अभियुक्त रुको, वो जाने लगा था जब उन्होंने आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर उनके चेहरे पर सख्ती सी आई, पर संभल कर पलटा। काम करना ना करना तुम्हारा फैसला है, अगर राठौड़ ग्रुप नहीं संभालना तो मत संभालो, अपना काम करो, यशवर्धन जी ने कहा, जो अभियुक्त को एकदम ही एक पल के लिए शांत कर गया। घर में सबके सब हैरान थे। जब अभियुक्त ने सालों पहले जॉब करना चाहा जबरन, उसकी मां के जिक्र के बाद वो उसे अपने ही साथ काम करवाने पर तुले थे। जब वो नहीं माना तो नौकरी दी, पर उसे राठौड़ ग्रुप से अलग नहीं किया। बड़े पापा ये कैसे पॉसिबल है? यशवर्धन क्या बात कर रहे हैं आप? उमाशंकर जी और वीरेश दोनों टोक गए। थैंक यू सो मच, पहली बार आपने कुछ अच्छा किया मेरे लिए, अभियुक्त ने जवाब दिया। प्रणति अब भी उसे देख रही थी। वो 2 पल जब वो ठहरा तभी उसे लगा अभियुक्त को बुरा लगा था शायद। यशवर्धन जी ने बेटे की तरफ देखा। यश आप कैसी बात कर रहे हैं? अभियुक्त बेटा आप तो अपने बेटा नहीं हूं मैं आपका, वो एकदम गुस्से से चीखा, जिस पर यशवर्धन जी ने डांटा, हमारी पत्नी से बदतमीजी का अधिकार नहीं है तुम्हें। मुझे आप या आपकी पत्नी पर कोई अधिकार चाहिए भी नहीं, उसने नफरत से भरकर कहा। यशवर्धन जी की ओर देखती कावेरी जी बहुत उलझ गई। पत्नी? हाँ, पत्नी की बात करते हैं ये मिस्टर यशवर्धन सिंह राठौड़, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बात, वो नफरत से भरकर बोला और जाने लगा। क्यों क्यों अभी आपको नजर नहीं आता है आपके पिता की तबीयत नहीं ठीक? जरा सा समझने की कोशिश करिए, बच्चे नहीं हैं आप। कावेरी जी टोक गई। आवाज तेज हुई थी जिस पर सब उनकी ओर देखने लगे। वो बहुत कम बोलती थी। अभियुक्त ने तिरछी नजरों से उनको देखकर कहा, आप काफी है उनके लिए, अगर होते तो आज ये हालत नहीं होती। बच्चे हैं, आपकी नफरत आपका गुस्सा सब समझ आता है हमें, पर ये क्या तरीका है? जिंदगी और मौत से लड़कर वो अभी ठीक हुए भी नहीं आपको फिर भी ये सब कहते एक पल का ख्याल नहीं रहा। कावेरी जी यशवर्धन जी की परेशानी देखकर आज बोल पड़ी थी। अभियुक्त का चेहरा सपाट रहा, नफरत से भरा। और आप होती कौन है इस तरह से बात करने वाली हमारे भाई से? ये आवाज सबको चौंका गई। उर्वी फिर ना चाहते हुए भी पिता से मिलने आ गई थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था कावेरी जी का अभियुक्त का कुछ कहा। उर्वी को देखकर उसने गहरी सांस ली। अभियुक्त ने इतना कहा उसी पल वो बोली, आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? हमारे पापा को छीनकर इतना भी चैन नहीं आया है आपको?
कभी सीधे मुंह बात तक करने दी जो आज आपको लग रहा है हमारा अभी नहीं समझता। नफरत में निकले ये शब्द मन के थे। कावेरी जी ये सुनकर अब चुप हो गई। कमाल है ना, आप कहते हैं आपका बेटा आपको नहीं समझता, दीजिए जवाब। कभी एक बार अपने बेटे को सीधे मुंह बात करने का मौका दिया। जरूरत क्या है इनको कहने की, कुछ याद नहीं होगा आपको, पर हमको सब याद है। कैसे अपनी छोटी बेटी के आगे आपको कोई नजर नहीं आया। अवी को निकालकर क्या जताना चाह रहे हैं आप? यशवर्धन जी ने गहरी सांस ली। आप दोनों भाई बहन को जो ठीक लगे करिए, हमने आज तक फर्ज नहीं निभाए तो आगे आपको जरूरत नहीं कोई कर्तव्य पूरा करने की। इतना कहकर एक बार फिर से उठे। कावेरी चलिए यहाँ से। वो जाने लगे। उर्वी जो अब तक चुप हो जाती थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, सीधे कहिए निकल जाइए इस घर से। उर्वी बेटा आप अपने पापा से बात कर रहे हैं, हम आपसे नहीं मैसेज रखो। उर्वी के इतना कहते ही वो शांत हो गई। वो अपने पिता के सामने आ गई। किस बात की ये सजा दे रहे हैं आप? क्या कर दिया है हम दोनों ने आपका? पापा जब जब भी लगता है आज शायद कुछ अच्छा होगा, शायद आज आप एक बार कुछ कहे पर नहीं। हमेशा यही, हमेशा। किस बात की सजा है ये? क्या किया हमने? चलिए हम तो फिर भी आपको उतने नहीं प्यारे, पर अभी दी आप बस करो, चलो यहाँ से। वो आगे आया तो उसने उसका हाथ पकड़ा, पर वो हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं अभी, आज नहीं। तबीयत नहीं ठीक है, इसकी परवाह है इनकी पत्नी, बाकी किसी को नहीं। तो आज जवाब मांग ही लेते हैं, खत्म हो ये रोज रोज का तमाशा। बोल दिया गया है हमारे अभी को पैनिक अटैक आने लगते हैं, पर फिर भी वो नहीं समझते तो ठीक है, पर उनका नहीं समझे तो उनकी पत्नी को इतना बुरा लग गया। फिर कहते हैं बेटे को परवाह नहीं। क्यों पापा, हम दोनों हैं कौन? माँ मरी थी ना हमारी, आप तो थे। कहाँ थे पापा? कहाँ थे जब जब हम दोनों माँ के लिए रोए? आप कहाँ थे? आपको तब भी उनकी परवाह थी। क्यों पापा, हम कुछ नहीं लगते आपके? नव्या नव्या नव्या, वो इतनी खास क्यों? क्यों? मन की बात, जब बहुत दबाव और दर्द बढ़ता जाए तब वो दर्द कुछ इस तरह से निकलता है। उसकी ओर देखते अभियुक्त ने अफसोस का सांस लिया। अगर उसे पता होता उर्वी आने वाली थी, वो ऐसा कभी नहीं करता। उर्वी बस एक ही बात लेकर जिंदगी भर तमाशा बना लिया है आप दोनों ने। बस नव्या से इतनी दिक्कत है, दूर रहेंगी वो बस। यशवर्धन जी के जवाब पर वो अविश्वास से उनको देखने लगी। चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। भाग 253। उर्वी बस एक ही बात लेकर जिंदगी भर तमाशा बना लिया है आप दोनों ने। बस नव्या से इतनी दिक्कत है, दूर रहेंगी वो बस। यशवर्धन जी के जवाब पर वो अविश्वास से उनको देखने लगी। चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उर्वी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा आपको ठीक लगे। आपकी बेटी से ना कभी हमें दिक्कत हुई है ना होगी। हमारे अंदर प्रतिमा का खून है, जो रिश्ते निभाना जानती, उनको बर्बाद करना नहीं। ये तंज कावेरी जी पर था जो उनको समझ भी आया था। आज से पहले भी जब वो बोली थी तब सिर्फ अपने भाई के चलते, और आज भी जब कावेरी जी ने अभियुक्त को कुछ कहा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक माँ के जैसे उसने उसे अपना बच्चा बनाकर पाला था, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती थी कोई उसके भाई को कुछ कहे, खासकर कावेरी जी। उर्वी, यशवर्धन जी ने टोका, जिस पर वो बोली, नहीं आज नहीं। हमें परेशानी हो रही थी, आप ठीक नहीं थे, अब भी डर लग रहा है, पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। किसी ने तब हमारे छोटे को नहीं संभाला था, तो उनको कुछ कहने का हक भी नहीं है किसी को, और आपकी पत्नी को बिल्कुल नहीं। आपको अगर उनके आगे नहीं नजर आता कुछ तो हम आपको भी भूल जाते हैं उनके आगे। तमाशा लगा रखा है हम दोनों भाई बहन ने। आपको वो तमाशा कभी नजर आया जो आज तक आप लोगों ने लगा रखा है? आज जब एक बार शिकायत की तब आपको नजर आया आपकी बेटी नहीं पसंद, हमें दिक्कत है उनसे। सच में आपको ये लगता है? खैर आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपको याद भी नहीं होगा, नव्या के अलावा भी बच्चे हैं आपके। हर वक्त एक एक पल जैसे गुजारे हैं, वो नजर नहीं आया आपको कभी, नहीं और आएगा भी नहीं। हमारी तो खैर छोड़ दीजिए अभी, वो तो आपकी जान थे ना पापा। माँ को भी छोड़ दीजिए, शायद आपको बहुत मोहब्बत हो इनसे इसलिए छोड़ देते हैं। कहते हैं शादी और प्यार अलग अलग रिश्ते होते हैं, तो छोड़ दीजिए माँ को, फिर वो तो है भी नहीं, हमें भी छोड़ दीजिए। आपको बहुत शौक था आपका बेटा हो अभी, वो तो आपकी जान थे ना माँ, और हमसे ज्यादा आप प्यार करते थे, तो क्यों नहीं नजर आया वो आपको? क्यों पापा? उर्वी की आवाज में जो दर्द था वो वहां सबको खामोश और भावुक कर गया। अभियुक्त ने बहन का हाथ पकड़कर खींचा तो वो बेसुध सी बोली, नहीं अभी जवाब चाहिए ना। कब तक देखते रहे, अब नहीं क्यों देखे? हम तड़प उठते हैं हर बार, पर पापा आपको एक बार भी नजर नहीं आता। हमारी माँ से इतनी नफरत तो नहीं थी आपको कि उनके बच्चे भी नजर ना आए, और बाकी सब तक ठीक है। अगर हम आपकी बीवी की बेइज्जती नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं कह सकते, तो उनको किसने हक दिया हमारे अभी पर चिल्लाने का? फिर आप अधिकार की बात करते हैं। आपके बच्चों को इतना अधिकार नहीं दिया आपने, वो आपसे बात करें। बेटी की शादी कर देना, जरूरत के लिए कपड़े खाना दे देना काफी नहीं होता?
आपने सबके लिए सब कुछ कर दिया, एक टूटी हुई औरत को सहारा दे दिया, एक बच्ची को अपना नाम दे दिया, भाई के ना रहने पर माँ बाप पूरा परिवार संभाल लिया, सब कुछ, और हम दोनों के लिए कहाँ थे? जब जब लगा हमें छोड़ दिया जाएगा आ गए पिता बनकर, पर तब जब जरूरत थी तब थे आप। यशवर्धन जी का चेहरा उतना ही शांत रहा। बेटी के एक एक शब्द बस सुनते रहे, उसे देखते रहे। उर्वी के चुप होते ही सुहासिनी जी ने कहा, उर्वी बच्चे आप ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम दादी माँ, जहाँ गलत होगा कोई कहेगा हम तब भी शांत हो जाते हैं, पर अभी को कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। बोल दिया हमने, वो गुस्से से बोली थी। अभियुक्त ने एक गहरी सांस ली, अफसोस हुआ उसे, अगर उर्वी के आने का पता होता तो वो नहीं कहता। यशवर्धन जी पर नजर उठी, वो ऐसे ही रहे मानो कुछ हुआ नहीं था। उर्वी को जवाब चाहिए था, पर यशवर्धन जी के चेहरे पर भाव ऐसे थे जैसे उनको फर्क तक न पड़ा हो। वो पिता की ओर देख रही थी जो अब तक शांत नजर आ रहे थे। उन्होंने अब कहा, कुछ नहीं किया हमने आप दोनों के लिए, आप दोनों भी आजाद है, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। और वो जो भाई के नाम पर इतना कुछ कह गई थी उससे चुभन हुई। यशवर्धन जी ने एक नज़र कावेरी जी पर डाली, उनका हाथ पकड़कर वो जाने को हुए। आपको सच में समझ आता है आप चाहते क्या हैं? इस बार ना ही उर्वी बोली थी ना अभियुक्त, ये आवाज प्रणति की थी जो अब चुप नहीं रह सकी। बाकी सब एक तरफ दी को ऐसे देखकर आप कैसे मुंह फेर सकते हैं? फिर आप और ये सब लोग ख्याल करने की बात करते हैं। वो इतने दिनों से परेशान है, आज जब बोली तब इस तरह का रिएक्शन देना, फिर उम्मीद करना कि आपको समझा जाए। जिस तरह से आज आपने किया उसके बाद हमें लगता है हम पागल हैं जो सोचने लगे शायद कोई बात होगी भी, तब भी आप डिजर्व करते ही नहीं। वो गुस्से से बोली थी। उर्वी के लिए वो चुप नहीं रह सकी। उर्वी ने गहरी सांस ली। वही प्रणति ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा, और आप चलिए दी, सही कहते हैं आपके भाई, ये नहीं फिक्र के लायक। इतना बेअसर कोई बाप अपने बच्चों के दर्द से रहे, उसे बाप का दर्जा ना देना ही बेहतर है। वाकई आज जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया वो बहुत गुस्सा दिला रहा था। अभियुक्त कुछ नहीं बोला, बस उर्वी को देखता रहा। उसने गहरी सांस ली, दी आप चलो मेरे साथ। वो मुश्किल से बोली। आज उसने जितना कुछ कहा बहुत दर्द भर गया उस पर उनका रवैया। उस दिन जब उसने जाना था उसके पापा को सब पता है, उसके मां ना बनने कुछ बात, और तब जब वो आ रहे थे वो तड़पी थी एक बार उनके सीने से लगने के लिए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था, वो फिर तड़पी थी एक बार उनको गले लगाने के लिए जब वो हॉस्पिटल में थे, और आज वो तड़पी थी एक जवाब के लिए, एक बार कुछ कहने के लिए। घर का माहौल गंभीरता से भर चुका था। यशवर्धन जी के कदम और आगे बढ़े, वो कमरे में दाखिल हुए। कावेरी जी ने घबराकर पूछा, आप ठीक है? सपाट चेहरे के साथ उन्होंने उनकी ओर देखकर सख्त लहजे में कहा, आपको हमने समझाया हुआ है, आप सिर्फ हमारी पत्नी है, उन दोनों की मां नहीं। हम बस आपको परेशान। कावेरी बस। यशवर्धन जी का अंदाज गंभीर था। कावेरी जी की आंखें भर आईं, उर्वी से बात करिए, अकेले में करिए, कुछ कहिए, अगर आज वो ऐसे जाएंगी आप अभियुक्त के साथ साथ अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए